हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को। मध्यकालीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को हम लोग आज जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली शब्दावली है उमरा। मध्यकालीन भारत में उमरा कौन थे? उमरा जो है अमीर का बहुवचन है और अमीर मध्यकाल में अमीर कहा जाता था शासक अथवा सेनानायक को। तो मध्यकाल में जो अमीर होते थे शासक होते थे, या शासक नहीं होते तो सेनानायक, उनको अमीर कहा जाता था। तो अमीर जो है, उमरा जो है अमीर का बहुवचन है। खराज, दूसरी शब्दावली है खराज। खराज एक प्रकार का भू राजस्व था। खराज एक प्रकार का भू राजस्व था। किसके द्वारा दिया जाता था? ये अधीनस्थ शासक द्वारा पेश किया गया नजराना। जो मुख्य शासक थे उनके अधीन बहुत से प्रांत हुआ करते थे, तो उन प्रांतों के जो शासक थे, अधीनस्थ शासक, उनके द्वारा जो नजराना पेश किया जाता था वो उसको कहते थे खराज। तो भू राजस्व एक प्रकार का। तीसरी शब्दावली है खानकाह। खानकाह सूफियों का जो निवास स्थान था उनको हम कहते थे खानकाह, सूफियों का निवास स्थान। चराई, चराई एक प्रकार का कर था जो मवेशियों पर लगाया जाता था, पशुओं पर, जो मवेशियों पर लगाया जाने वाला कर था, एक प्रकार का चराई। जजिया, जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था जजिया। जवाबित, जवाबित महत्वपूर्ण है। राजकीय कानून जवाबित कहे जाते थे। राजकीय कानून को क्या कहते थे? राजकीय कानून कहते थे जवाबित। राजकीय कानून को कहते थे जवाबित। जागीर, जागीर क्या थी? राज्य द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को दिया गया भूभाग जागीर कहलाता था। राज्य द्वारा सरकारी अधिकारी को दिया गया भूभाग जागीर कहलाता था। इदरार, अब अगली शब्दावली है इदरार। इदरार जो है विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती थी। इदरार विद्वानों तथा धार्मिक लोगों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता होती थी। उस मुस्लिमों की जो कृषि भूमि थी उसको कहते थे उसरी भूमि, उसरी। और उस भूमि पर लिए जाने वाला टैक्स, कर को उसर कहते थे। तो कृषि भूमि पर लिया जाने वाला कर क्या कहलाता था? उस। हस्मे अतराफ, हस्मे अतराफ, हस्मे अतराफ कहते थे प्रांतों की सेना को। हस्मे अतराफ कहते थे प्रांतों की सेना को, प्रांतों की सेना। हस्मे कल्ब, हस्मे कल्ब कहते थे दिल्ली की सेना को कहते थे हस्मे कल्ब। नवी संदा, नवी संदा कहते थे लिपिक को। नवी संदा किसको कहा जाता था? लिपिक को। बंजारा, बंजारा कहते थे अनाज व्यापारी को। बंजारा कहते थे अनाज व्यापारी को। तो ये कुछ मध्यकालीन भारत में मुगल काल से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं जो हम लोगों ने जाना। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारी क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम जल्दी नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।